आप जानते हैं हर संडे आपका एक टेस्ट होता है और इसकी घोषणा हम पहले ही कर देते हैं सोमवार को ही कि संडे क्या टेस्ट होने वाला है। जैसा कि अब यह जो संडे आने वाला है इसमें आपका जो टेस्ट होगा मैथमेटिक्स के तीसरे चैप्टर का, यानी कि चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कैसे हल करते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, इसकी तैयारी आप कर रहे हैं तो संडे को इसका टेस्ट होगा। पिछले संडे जो आपका टेस्ट हुआ था उसका आंसर की शार्ट में आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने का एक छोटा सा ट्रिक क्या होगा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि जो 10 क्वेश्चन दिए गए थे उसके क्या सोल्यूशन होते हैं। यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर अ रे ऑफ लाइट हैविंग जीरो, द रिफ्लेक्टेड एंगल इज, एक प्रकाश की किरण का आपतन कोण 0 है तो उसका परावर्तन कोण क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि आपतन कोण दिया गया है और परावर्तन कोण पूछा गया है। जैसा कि आपको पहले भी बताया जा चुका है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे आई और आर बराबर होते हैं, तो आई की वैल्यू अगर 0 है तो आर की वैल्यू भी 0 होगी और इस तरह से आपका जो ऑप्शन है यह 0 डिग्री, यह सही है। तो अगर आपने 0 डिग्री पर सही किया है तो बिल्कुल आपका सही जवाब है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे दिखाया गया है, दांत के छोटे छिद्र को देखने के लिए दांत के डॉक्टर किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मिरर इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू एग्जामिन अ स्मॉल कैविटी। तो आपको एक फिगर के माध्यम से हमने पहले भी बताया है और आज भी बताने का प्रयास करते हैं कि दांत में अगर होल हो जाता है तो इसको देखने के लिए जो डेंटिस्ट होते हैं, जो दांत के डॉक्टर होते हैं, कनकेव मिरर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं जिसमें उल्टा दांत का प्रतिबिंब बन जाता है और उसको दांत में कहाँ पे छेद है, कहाँ पे होल हो गया है, इसको आसानी से देखा जा सकता है। तो आपका सही जवाब है अवतल दर्पण, यहाँ आपको दिखाया भी गया है। तीसरा क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के पास ही बनता है, दर्पण की फोकस दूरी होगी। अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं तभी उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है और इसके लिए आपको यहाँ फिगर के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। सी पर रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब सी पर बनता है, इसका मतलब वक्रता त्रिज्या अगर 30 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर होगी और अवतल लेंस होने के कारण इसका चिन्ह निगेटिव होगा। तो यहाँ -15 जो आंसर है वो सही है। तो 15 माइनस में जो ऑप्शन आपको यहाँ दिखाया गया है वो ऑप्शन आपका सही है। तो आप इसको टिक करेंगे और यह -15 ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो वस्तु की स्थिति क्या होगी। तो वास्तविक प्रतिबिंब अगर वस्तु के बराबर है तो यह तभी होता है जब वस्तु को हम वक्रता केंद्र पर रखते हैं। तो इस तरह से आपका आंसर जो है वक्रता केंद्र पर एट सी, यह सही। अगला क्वेश्चन है कि समतल दर्पण के सामने एक वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई है, वस्तु का प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर 25 सेंटीमीटर पे दर्पण रखा गया, जैसे कि यहाँ नीले कलर से दिखाया गया है, यह मान लीजिए दर्पण है और इससे 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई है तो 25 सेंटीमीटर पीछे इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो टोटल वस्तु यानी कि रेड कलर से और ब्लैक कलर के एरो के बीच की जो डिस्टेंस होगी 50 सेंटीमीटर होगी और अगर आपने 50 सही किया है तो ये आपका ऑप्शन सही है। पांचवा क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी, उसकी वक्रता त्रिज्या होगी। अगर फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो वक्रता त्रिज्या इसका जस्ट डबल होता है क्योंकि r बराबर होता है 2f और 20 सेंटीमीटर अगर आपने निशान लगाया है तो बिल्कुल आपका सही है 20 सेंटीमीटर। छठवां क्वेश्चन जो आपका है, एक दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है, यानी कि किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। द मिरर हैविंग द लार्जेस्ट विजिबल रीजन। तो हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा दृष्टि विस्तार जो होता है वो अवतल दर्पण का होगा और सॉरी उत्तल दर्पण का होगा। अगर आपने उत्तल दर्पण लगाया है तो ये बिल्कुल आपका सही जवाब है। तो आप यहाँ पे सबसे नीचे ऑप्शन जो दिया गया है उत्तल दर्पण, यह सही है, आप इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी बनता है,
और इनमें से कोई नहीं। अवतल दर्पण दिया गया है, तीसरा विकल्प फिर से दिया गया उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण में वस्तु वास्तविक बनता है और उत्तल दर्पण में हमेशा आभासी बनता है। तो आपका जो सही जवाब होगा अवतल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब वास्तविक भी बनता है और आभासी भी बनता है। तो बाकी दर्पणों में कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो सही जवाब होगा आपका अवतल दर्पण। आपने सही किया है तो बिल्कुल आपका जवाब सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक उत्तल दर्पण के सामने 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को धीरे धीरे दर्पण के ध्रुव के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब होगा। अगर हम उत्तल दर्पण के सामने कोई भी वस्तु रखते हैं और उसको अगर हम ध्रुव के पास ले जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब आभासी होगा, सीधा होगा और हमेशा उसका जो आकार होगा वस्तु से छोटा होगा। तो अगर आपने छोटा और काल्पनिक यानी कि आभासी यह निशान लगाया है तो आपका आंसर सही है। इसके अलावा आपने एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, एक वस्तु को कहाँ रखी जाए कि 2 गुना आभासी प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि इसकी जो दूरी होगी u की वह f से कम होगा, फोकस दूरी से कम दूरी पर रखा जाएगा तो यह प्रतिबिंब आभासी और दुगुना प्राप्त होता है। तो इसमें m का मान 2 दिया गया और f का मान 20 सेंटीमीटर दिया गया है। कैलकुलेशन करते समय हमने f को 20 माइनस में रखा है और कैलकुलेशन करके निकाला है तो u का मान 10 सेंटीमीटर आ रहा है, यानी कि वस्तु को दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखेंगे तो उसका आभासी, सीधा और वस्तु के दुगुने आकार का प्रतिबिंब दूसरे तरफ बनता है। अगर आपने 10 पर यह निशान लगाया है तो आपका जवाब सही है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन के जवाब आपको दिए गए हैं। हम आशा करते हैं 10 पर यह निशान लगाया है तो आपका जवाब सही है। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन के जवाब आपको दिए गए हैं। हम आशा करते हैं कि आप ऐसे ही क्वेश्चन के सलूशन हर संडे को 8 से 9 के बीच देते रहेंगे। इस बार गणित का टेस्ट है, आप याद रखिए, और 10 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। सही जवाब आप देते हैं तो आपको तुरंत पता भी चल जाता है कि आपका जवाब सही है कि गलत है, और उसको आप याद कर लेते हैं क्योंकि टेस्ट में जो चीज़ें आप लिखते हैं वो याद रहेगा और परीक्षा में आपको अच्छे नंबर मिले। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।